Assalamu alaikum students. My name is Ali Haider and I am here to teach you 10th class math. तो हमने जो स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो साथ साथ मेरे कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, वो एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखते हैं जी 12 वाला जो क्वेश्चन है 1.3 और क्वेश्चन नंबर 12। अब देखें 12, 13 और 14 मैंने बताया था ये एक ही पैटर्न से होंगे, ठीक है। इनका जो मेथड है वो एक ही होगा, सिमिलर होगा। तो आपने इसको ध्यान से समझना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जी 12 हमारे पास है। 12 जो क्वेश्चन है हमारे पास जी वो लिखा हुआ है 4। अब देखें ये पॉइंट जो है ना ये मल्टीप्लाई है, इधर ये 4.2 नहीं है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 2 पावर क्या है जी 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x आ जाएगी और प्लस 1 इज इक्वल 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जी हमने सबसे पहले तो क्या करना है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन को क्या करेंगे, एज इट इज नीचे लिख देंगे। तो जी 4.2 की पावर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब एक चीज आपने याद रखनी है, जैसे 2 के ऊपर लिखा हुआ है पावर 2x प्लस 1, 3 के ऊपर पावर आ सकती है 4 के ऊपर, एज इट इज कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एज इट इज ही होगा सेम। अब देखें जिस पावर के दरमियान में कोई साइन आ जाए प्लस या माइनस का, ठीक है, उसको आपने क्या करना है सेपरेट कर लेना है। 4.2 अब ये क्या आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। देखें ये पावर थी ना, इसको हमने देखें लिखा हुआ है 2 की 2x प्लस 1। अब देखें इसके दरमियान में पावर के पॉजिटिव का साइन लिखा हुआ है, तो इस पावर को हमने सेपरेट कर लेना है। बेस यही होगी, ये जो है ना बेस यही रहेगी, पावर ये वाली सेपरेट हो जाएगी। हमने पावर सेपरेट कर ली इसकी, आगे क्या है जी माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, हम इधर लेट कर लेंगे ये जो है 2 की पावर 2x इज इक्वल होता है जी y स्क्वायर और 2 की पावर x इज इक्वल होता है y। इसको y स्क्वायर, इसको y, जिसके ऊपर 2 है ना उसको y स्क्वायर, जिसके ऊपर x है 1x है उसको y। अब देखिए जी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 2 8 आ जाएगा और ये किसके इक्वल था वाई स्क्र, वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं 4 2 8, इसकी जगह वाई स्क्र माइनस एज इट इज 9, इसकी जगह क्या आ जाएगा y आगे प्लस 1 इज इक्वल 0। इसके फैक्टर बना दें 8y स्क्र माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल 0। इन दोनों में से 8y कॉमन तो क्या रह जाएगा y माइनस 1, इनमें से माइनस 1 कॉमन तो y माइनस 1 इज इक्वल 0। दोनों सेम है, सिमिलर हैं, तो इनको वन टाइम लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल 0 और वन टाइम ये आ जाएगी 8y माइनस 1 इज इक्वल 0। ये नेगेटिव है, राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगी, तो 8y माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। अब जो है y इज इक्वल 1/8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है। अब y की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस हम कर देंगे, तो जी y की जगह इसकी वैल्यू लगाएंगे हम, y इज इक्वल किसके था 2 की पावर x, 2 की x इज इक्वल क्या आ गया 1, y की जगह 2 की पावर x इज इक्वल 1, y की जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। अब ये 2 की पावर x इज इक्वल 1 को क्या लिख सकते हैं 2 की 0। अब देखें
आपको पता है कि किसी की जो जीरो पावर होती है वो इज इक्वल किसकी होती है, 1 की होती है। किसी की भी जीरो पावर चाहे वो 100 आ गया, उसकी जीरो पावर क्या होगी, 1। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर इस तरफ 3 होता तो हम 3 की जीरो लगा देते, जो बेस होगी उसकी पावर इधर जीरो कर देनी है। उसके बाद ये 2 की x पावर, ये जब हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 2 की -3 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल 0, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल -3। ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12। आगे 13 वो सिमिलर है। उसमें क्या है जी, लिखा हुआ है 3 की पावर 2x प्लस 2, इधर ही हो जाएगा, ठीक है। तो जी हम इसको लिखेंगे, ये 13 वाला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है जी हमारे पास 3 पावर है जी 2x प्लस 2 इज इक्वल 12.3, ये मल्टीप्लाई है बेसिकली, ठीक है। पावर x और 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व कर देते हैं जी। सॉल्यूशन देखिए जरा, अब ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, वो आपको पता है। ये मैंने क्वेश्चन ही एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 2x प्लस 2, ये जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव, इज इक्वल क्या आ गया, 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2। मैंने कहा था ना जब साइन आ जाए तो पावर सेपरेट कर लेनी है, बेस यही लगा के। उसके बाद -12.3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल 0, लेट कर लें। 3 की पावर 2x इज इक्वल क्या हो जाएगी, वाई स्क्र, और 3 की पावर x इज इक्वल y, जिसके ऊपर 2 है वो वाई स्क्र होगा। अब रिप्लेस कर दें जी, ये देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 3 का स्क्वायर 9, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 12, इसकी जगह क्या आ जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल 0। 9 ये आ गया, इसकी जगह वाई स्क्वायर पुट किया, -12, इसकी जगह 3 वाई आ जाएगा, और +3 एज इट इज आ जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, 9 3 ज़ार 27, तो हमारे पास आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y। इसको 12 को हमने 9 और 3 लिख दिए, आगे प्लस 3 इज इक्वल 0। इन दोनों में से 9y कॉमन तो क्या आ गया जी, y -1 -3 कॉमन तो y -1 इज इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, y -1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह गया, 9y -3 रह गया इज इक्वल 0। यही रह गया ना, ये देखें। उसके बाद दोनों को सेपरेट कर लें 0 के इक्वल, ये हमारे पास -1 इज इक्वल 0, 9y -3 इज इक्वल 0। y इज इक्वल क्या, नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 9y ये क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा। y इज इक्वल 1, और y इज इक्वल क्या आ जाएगा, 3/9, 1, और ये क्या बनेगा, y इज इक्वल 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9। y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, y इज इक्वल किसके है, 3 की पावर x के, इज इक्वल 1, इसकी जगह क्या आएगा, 3 की x पावर 1/3। अब देखें 1 है ना, मैंने क्या कहा था, जो बेस होगी उसकी पावर 0 कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे 3 की 0, क्योंकि 3 की 0 क्या होती है, 1। उसके बाद ये 3 की x, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, पावर ऊपर -1, इसके ऊपर कुछ नहीं, 1 है ना, जब ऊपर जाएगी तो -1, ये इसे कैंसिल, तो x इज इक्वल 0, x इज इक्वल, ये इससे कैंसिल तो क्या आ गया, -1। एक ये आंसर और एक ये आंसर, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर इसी का 14 पार्ट जो है जी, वो देखते हैं, ये मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, वो भी कोई इसमें वो मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको करवा देता हूँ। तो इसको हम कर लेते हैं रेज जी, तो इसको हम करते हैं रेज।
जी तो इसको रेज कर लिया और क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कर रहे थे 14, तो लिखा हुआ है जी 2 की पावर x। क्वेश्चन नंबर 14 है 2 की पावर x प्लस 64.2 की x माइनस 20 इज इक्वल 0, सॉरी माइनस है इधर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपने प्रीवियस किए हैं ना वो सेम वही चीज़ ही है। सॉल्यूशन देखें ज़रा क्वेश्चन को एज इट इज़, ये तो स्टेप का आपको जो है ना वो पता ही है, याद हो चुका है। अब क्या करेंगे जी 2 की x प्लस 64, ये पावर क्या है माइनस, प्लस करने के लिए इसको नीचे लिख लेंगे जी हम, माइनस 20 इज इक्वल 0। क्या किया है हमने, सिंपल सा है, माइनस था ना, इसको प्लस करने के लिए नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखें दोनों सेम है, दोनों पावर सेम है ना, तो लेट कर लेंगे हम। लेट हम करेंगे 2 की x इज इक्वल वाई, इसकी जगह क्या पुट हो जाएगा y प्लस 64 ओवर, इसकी जगह क्या पुट करेंगे y माइनस 20 इज इक्वल 0। इनके एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकलेगा देखें जरा, y को इससे मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्र प्लस 64, y को इससे मल्टीप्लाई करें 20y इज इक्वल क्या आ गया 0। अब y को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया वाई स्क्र प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल 0 मल्टीप्लाई y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0, ये आ गया वाई स्क्र। अब आपको पता है सबसे पहले स्केयर वाली, फिर वेरिएबल, फिर कांस्टेंट आ जाएगी, तो जी वाई स्क्र फिर y वाली क्या होगी जी 20y, फिर कांस्टेंट क्या 64 इज इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करने से 0। या तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें या इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, इसके फैक्टर बन सकते हैं सिंपल से। देखें इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्र माइनस 16y माइनस 4y, 20 भी हो जाएगा 64 भी हो जाएगा, प्लस 64 इज इक्वल 0। इन दोनों में से y कॉमन और y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन, तो y माइनस 16। देखिए ना माइनस है तो साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y माइनस 16 आ जाएगा और y माइनस 4 रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल 0। सेपरेट कर लें इनको 0 के इक्वल, इज इक्वल 0 और y माइनस 4 इज इक्वल 0। ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। y इज इक्वल किसके था जी, y इज इक्वल था 2 की पावर x, रिप्लेस कर दें 2 की x और ये 4। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की 4 लिख सकते हैं ना, और 4 को 2 की 2, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल 4, एक तो ये आंसर आ गया, x इज इक्वल, ये कैंसिल तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारे आंसर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 कंप्लीट। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है पेपर में, और ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा तो और पे शार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको 2-3 दफ़ा कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा, और इधर से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इजी मेथड ही आपको मैं करवा रहा हूँ वैसे, तो आगे अगर एक ही समझ आती है वो ऑटोमेटिकली आपके ये 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है इसका 15 और 16, ये हमारा 14, 15 और 16 जो है वो सिमिलर हैं दोनों, उसमें से एक करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। उसमें अगर फैक्टर नहीं बना सकते आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। तो बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।